हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक जिसने एक मंथली टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट दिया है। उसका नाम है अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, कमेंट्री बहुत अच्छी आई है। तो उसकी वजह से हमें इस स्टॉक के अंदर मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अगर आप यहाँ पे चीज़ को समझें कि हम मंथली टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड किया जाता है, हम यहाँ पे वो समझने की कोशिश करेंगे। राइट। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली देखें, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट होने के बाद एक मोमेंटम बहुत अच्छा हुआ डे मंथली टाइम फ्रेम में, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट, एक अच्छा मोमेंटम, अगेन कंसोलिडेशन, अगेन ब्रेकआउट। राइट। तो इस स्टॉक ने पहली बार आपको 400 के लेवल पे ब्रेकआउट दिया, फिर 900 के लेवल पे ब्रेकआउट दिया, अब 1650 के लेवल पे ब्रेकआउट दिया। अब हम यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे अगर कोई वीकली टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना चाहता है तो वो कैसे लेगा, क्योंकि इसमें आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा और आपको कंफर्मेशन की भी ज़रूरत होगी। तो क्या होता है, किसी भी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आ जाए, सपोजिटली एक अच्छा मोमेंटम आ जाए, इस अच्छे मोमेंटम के बाद, अच्छा मोमेंटम मैं किसको कह रहा हूँ, इस चीज़ को कह रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम है। इसके बाद जो ये चीज़ होती है ना, जो ये पुल बैक आता है, ये नीचे की तरफ आता है ये स्टॉक यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं पुल बैक। पुल बैक के बाद एक स्टॉक हमें फ्रेश एंट्री देता है, जो एंट्री हम यहाँ पे इस लेवल के ऊपर हम प्लान करते हैं। तो अब मैं आपको इस चार्ट पे समझाऊंगा कि कहाँ पे वो चीज़ हुई है। राइट। तो सपोजिटली ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ रेड कैंडल के ऊपर, जैसे हमें एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल गई। राइट। हमारा यहाँ पे ट्रेड प्लान हो गया और हमारा एसएल यहाँ पे हो गया। राइट। ठीक है। इस स्विंग के नीचे अब आप ये देखोगे तो ये एक स्विंग बनाया है। ठीक है। तो ये हायर हाइज लग रहे हैं यहाँ पे प्राइस में। ओके। अब उसके बाद आपको कितना अच्छा ट्रेड मिला, 1:2। अगर आप देखोगे यहाँ से लेके कभी स्टॉक नेगेटिव ही नहीं हुआ। स्टॉक नेगेटिव यहाँ पे जाके होता है, बट आप इतनी नीचे तो एग्जिट नहीं करोगे, आप ट्रेल करते जाओगे अपने लेवल्स पे। आप 10 EM में, 21 EM में, किसी भी लेवल पे ट्रेल कर सकते हो। तो यहाँ पे जब स्टॉक ऐसे मोमेंटम करके एन पैटर्न एंट्री, जो मैंने अभी आपको सिखाई यहाँ पे, ठीक है, ये एन पैटर्न एंट्री है। अब आपको नहीं लगता, देखो मोमेंटम हुआ, हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर स्टॉक निकलता है, क्लोजिंग देता है, एंड मोमेंटम। ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे चला। अब आपको सिंपली वेट करना होता है रेड कैंडल का। रेड कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री, उस स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस। राइट। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और स्टॉप लॉस आपका हिट ही नहीं हो रहा है, आप आराम से ट्रेड करते जाओगे। देखो यहाँ पे ट्रेड हो गया। राइट। अब स्विंग कहाँ बना, यहाँ पे बना। ठीक है। और अगर देखोगे पीछे जब स्टॉक यहाँ पे आया, इसी लेवल से डिमांड लेके वापस ऊपर चला गया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे लिए, कि स्टॉक 1 2 3 4 5 वीक से लगातार स्ट्रांग है। राइट। क्लोजिंग ऊपर की ऊपर ही देता जा रहा है। हो सकता है मंडे को स्टॉक में एक ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिल जाए, बट उससे हमें एक्साइटेड नहीं होना, हमें वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का, कि जिससे हम वीकली टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री को प्लान कर पाएँ। वो क्या होगा, यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम आया, स्टॉक यहाँ तक भी जा सकता है, फिर एक पुल बैक ले स्टॉक, ठीक है, और फिर निकाले, तो आप अपनी वीकली टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान कर सकते हो। एंड उसके बाद आपका टारगेट मिनिमम, पहला टारगेट 2000 तक का होना चाहिए यहाँ से। ठीक है। उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो स्टॉक को, बिकॉज यहाँ से अब आपकी पोजीशन फिर लॉस में नहीं आनी चाहिए। अगर आपका ट्रेंड डिसाइड हो गया, आपका स्टॉक आपके फेवर में है, मार्केट आपके फेवर में है, तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। तो ये सेटअप आप यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में फॉर इम्प्रूविंग योर स्विंग ट्रेडिंग। आई होप इस चीज़ ने आपको हेल्प किया होगा। एंड हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक है, तो इसको छोड़ना मत, ज़रूर अपनी लिस्ट में रखिए। नो बाय और सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड। आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात कर सकते हैं एंड उसके बाद कोई डिसीजन ले सकते हैं।
बट इट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। थैंक यू सो मच, आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू।